किस देवता के अवतार थे महात्मा विदुर? कैसे हुई उनकी मृत्यु? महाभारत में अनेक प्रमुख पात्र हैं जो शुरू से अंत तक इसमें रहे। महात्मा विदुर भी इन पात्रों में से एक थे। महात्मा विदुर से जुड़ी ऐसी अनेक बातें हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। महाभारत की कथा जितनी रोचक है उतनी ही विचित्र भी है। इसमें अनेक पात्र हैं जो देवताओं का अवतार हैं। ऐसे ही एक पात्र है महात्मा विदुर। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई भी थे और हस्तिनापुर के महामंत्री भी। विदुर नीति कुशल थे और उन्होंने सदैव धर्म का साथ दिया, इसलिए उनका प्रेम पांडवों के प्रति अधिक था। महात्मा विदुर से जुड़ी ऐसी अनेक बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। जाने महात्मा विदुर से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें। विदुर अर्थ कुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी। हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। इनके पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। इनका मूल नाम धर्मदेव था तथा इन्हें युधिष्ठिर के पिता यमराज का ही अवतार माना गया है। महत्व: विदुर ऋषि व्यास के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्हें दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश से कई मौके पर उन्हें मृत्यु से बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान विदुर धर्म और पांडवों के पक्ष में थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विदुर को यम अर्थात धर्म का अवतार माना जाता था। कृष्ण ने विदुर के ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का सम्मान किया। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर आए तो वे विदुर के घर पर रुके, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि विदुर ठीक से उनके महल में उनकी देखभाल करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में विदुर ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। विदुर अपनी वृद्धावस्था में एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाभियों गांधारी और कुंती के साथ जंगलों में चले गए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी शक्ति देते हुए कहा कि वह दोनों भगवान यम धर्मराज के अवतार थे। विदुर नीति को उन लोगों के बीच सबसे अच्छा माना जाता है जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पक्ष निर्णय और धर्म के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। किस देवता के अवतार थे महात्मा विदुर? महाभारत के अनुसार महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक परम तपस्वी ऋषि थे। एक बार बिना कारण उन्हें राजा ने दंड दे दिया। तब वे सीधे यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे ये दंड मिला है। तब यमराज ने कहा कि जब आप छोटे थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, इसी अपराध के कारण आपको ये दंड मिला है। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध का तुमने मुझे बड़ा दंड दिया, इसलिए अब तुम्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण यमराज को धरती पर महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि वह कुरु परिवार का हिस्सा थे? विदुर महाभारत में धर्मराज के ही एक प्रतीक थे। महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? आइए इसका कारण जानते हैं। नंबर 1, वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया था और उनकी जगह पांडु का राज्याभिषेक किया गया। नंबर 2, वे विदुर ही थे जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसे मार देने को कहा, क्योंकि ये बालक आगे चलकर कुरुवंश का नाश कर देगा। नंबर 3, विदुर ही थे जब पांडव और कौरवों के बीच चौसर में द्रौपदी को अर्धनग्न किया गया, तब सिर्फ उन्होंने ही आवाज़ उठाई, बाकी सब चुप रहे। नंबर 4, विदुर ही थे जिसने धृतराष्ट्र को बार बार कहा पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दो। नंबर 5,
विदुर ही थे जिन्होंने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए धृतराष्ट्र को कहा, किंतु वह पुत्र मोह में नहीं माना। नंबर 6, अंत में विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप मेरे भाई भी और राजा भी। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, लेकिन मैं आपसे और अपने हस्तिनापुर की माटी से धोखा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा धर्म मुझे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए मैं ये राजभवन छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बार बार आपको समझाया कि पांडवों को उनका राज्य दे दो, पर आपने नहीं दिया। अतः अब आपको एक मंत्री की भी ज़रूरत नहीं जो आपको सलाह दे सके। नंबर 7, विदुर का युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध न करना उनका धर्म था, जो मना कर रहा था, और वो पांडवों की तरफ से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वह हस्तिनापुर राज और उसकी माटी को धोखा नहीं दे सकते थे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर का क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने चले गए। कैसे हुई थी विदुर की मृत्यु? महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। इसलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन चले गए और काफ़ी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में पहुँचे। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ ही नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। निष्कर्ष, विदुर जो कि धर्मराज या यम के अवतार थे, महात्मा विदुर ने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया। उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्हें ठीक से सलाह दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा। वह एक नेक इंसान थे और हर किसी का सम्मान करते थे। आइए हम महान विदुर से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें और हमेशा के लिए सुख और शांति से रहें। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।